आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज 24 बिहार। मैं हूं शुभम कुमार। आज हमारे साथ हैं संजय यादव जी, जो कि पूरे सीमांचल में किसी परिचय का मोहताज नहीं, एक बार पूर्व में मुखिया भी रह चुके हैं और इस बार महलगांव पंचायत से मुखिया उम्मीदवार हैं। इन्होंने अपने पंचायत में जो विकास किए हैं वो यहाँ की जनता जानती है, समझती है। और सबसे बड़ी चीज इनके बारे में मुझे थोड़ा सा पता चला, ये कृषि क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान भी है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। मगर पहले मैं चुनावी माहौल में जो इस बार आए हुए हैं, ये पंचायत चुनाव में जो आए हैं, इनका मेन मुद्दा क्या है, किस मुद्दे को लेकर ये चुनाव लड़ रहे हैं, आइए इनसे चर्चा करते हैं इसी विषय पे। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप जो इस बार पंचायत चुनाव में आए हैं, आपका मेन मुद्दा क्या है, चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? मैं 2006 से 11 तक मुखिया रहा था। उस समय जो विकास हुआ था और अभी जो विकास ये 5 साल में हम देख रहे हैं, कुछ नहीं है, जीरो है। और गरीब लोग जो है पंजाब दिल्ली की तरफ भ्रमण कर रहे हैं। ना मनरेगा में काम हुआ, ना जल नल में काम हुआ। अगर नल लगा है तो पानी नहीं है। गली नली योजना जो है फेल है महलगांव पंचायत में। आप देख लीजिए वार्ड नंबर 7 में, 6 में, 2 में, 1 में, कहीं किसी के गली नली योजना में जो है कहीं भी पेवर ब्लॉक का काम नहीं हुआ। ना एक भी तालाब का निर्माण हुआ। कृषि क्षेत्र में जो है कहीं भी एक भी मोटर पंप नहीं लगा। जो हम 2007 में लगाए थे थाना, महलगांव थाना के जस्ट आगे और डुमरा कुंड से उधर दक्षिण तरफ, एक फिरोज सरपंच के घर से पश्चिम, 3 स्टेट बोरिंग का जो निर्माण हम कराए थे, उससे कुछ दिन तक सिंचाई हुआ, उसके बाद वो खराब पड़ा है तीनों। मतलब जो भी कहे, किसी भी तरीके का जो काम आपने अधूरा छोड़ा था, आज तक वही अधूरा का अधूरा ही है। आज तक अधूरा का अधूरा ही है। गरीब लोग यहाँ पर ना कबीर अंत्येष्टि का लाभ दे रहा है वर्तमान मुखिया। कबीर अंत्येष्टि में मरने पर किसी भी परिवार को 3000 रुपया अनुदान स्वरूप दाह संस्कार के लिए दिया जाता। किसी भी आदमी को 5 साल में कबीर अंत्येष्टि का लाभ नहीं दिया गया। मतलब जो भी सरकारी फंड आता है वो सिर्फ और सिर्फ कागज के पन्ने तक सीमित रह जाता है। जी नहीं, यहाँ पर इंदिरा आवास जो दिया गया, वर्तमान मुखिया जो है अभी 1-1 हज़ार करके पूरे परिवार से 1600 परिवार का 1-1 हज़ार ले करके रख लिया है। जो जनता जो है जागरूक है, अभी देख रहा है कि काम नहीं कर पाया। वर्तमान में जो मुखिया है हिंदी भी पढ़ने नहीं जानता है, मतलब किसी तरह साक्षर विहीन है, शिक्षा विहीन है। अगर लोग जो दस्तखत कराने भी जाता है कोई चीज़ लेकर के, तो वो कहता है कि आज रख दीजिए, 5 दिन के बाद हम पढ़ाएंगे किसी से, तब दस्तखत करेंगे। और इस तरह की आपके पंचायत में समस्या है। जी सर मैं जानना चाहूँगा, आप एक कृषि क्षेत्र में आप बहुत बड़ा योगदान है आपका, तो मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आपको यहाँ की जो है बहुत मूलभूत जो लोग हैं कहीं ना कहीं कृषि पे डिपेंडेड है, तो हमारे चैनल के माध्यम से उनको कुछ कृषि में आप सलाह देना चाहेंगे या कुछ बताना चाहेंगे उस चीज़ के बारे में? बताना यही चाहते हैं कि यहाँ पर जो है मक्का आधारित उद्योग लगना चाहिए। और ईख का खेती बहुत ज़्यादा होता है, जिसको केतारी कहते हैं। तो यहाँ जो है केतारी ये 2, 4, 5 पंचायत में बहुत ज़्यादा मात्रा में होता था। तो गुड़ लेने वाला जो है नहीं था यहाँ पर, उसका बिक्री जो है नहीं हो पाता था। इसलिए धीरे धीरे इस उद्योग को खेती को बंद करके लोग मक्का की तरफ चले गए हैं। ये बहुत बड़ा समस्या है, यहाँ की भी समस्या है। अच्छा सर मैं जानना चाहूँगा कि एक बार यहाँ की जनता ने आपको मौका दिया और आपने काम भी किया है, जैसा समाज में लोग कहते भी हैं इस चीज़ को, तो मैं आपसे छोटा सा एक सवाल और करना चाहूँगा कि अगर एक बार फिर से यहाँ की जनता ने आप पे विश्वास दिखाया और संजय यादव को एक बार फिर से मुखिया चुना, तो इस बार जो अगले 5 वर्षों में किस तरह से विकास करेंगे और पहली प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी इस पंचायत के लिए? पहली प्राथमिकता है कि सबसे पहले पंचायत सरकार भवन बनाना, यहाँ पर RTPS की स्थापना करना। दूसरा, यहाँ पर जो है जितना भी विकास हुआ है गरीब लोगों का, मतलब जो काम अधूरा पड़ा है, अभी बहुत वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन बनना बाकी है, लोग ब्लॉक तक नहीं पहुँच पाता है। इसलिए पंचायत सरकार भवन में RTPS काउंटर खुलवा के यहीं से बनाया जाए इसका। एक है। दूसरा, अस्पताल के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है लोगों को, अररिया, पूर्णिया। अभी प्रेजेंट में आप सुनने के 2 बीमारी, तो यहाँ अस्पताल नहीं बना है। पावर ग्रिड तो किसी तरह हम लोग बनवा लिए, यहाँ पर लाइन की सुविधा ठीक हो गया है, लेकिन अस्पताल की व्यवस्था बेकार चरमराया हुआ है।
तो अस्पताल के ऊपर आप काम करना चाहेंगे। अच्छा, मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा, आपके पंचायत में शिक्षा व्यवस्था कैसी है और आप आगे आने वाले समय में शिक्षा व्यवस्था पे क्या ध्यान देने वाले हैं? शिक्षा व्यवस्था तो सुधार हुआ है कुछ, लेकिन कुछ गांव ऐसा है टोला जहां पर स्कूल, जैसे उखवा मुसहरी में हम मेरे समय में ही 2008 में प्राथमिक विद्यालय नवसृजित प्राथमिक विद्यालय उखवा मुसहरी का एक स्कूल का निर्माण करवाए थे, जो ज़मीन के अभाव में वो किसी तरह बच्चा जो है शेड में पढ़ रहा है, यात्री शेड में पढ़ रहा है। तो शिक्षा व्यवस्था जो सबसे निम्न व्यवस्था है, जो हरिजन टोला उखवा मुसहरी, वहाँ पर जो है कुछ नहीं है। स्कूल को टेक कर दिया गया है उखवा स्कूल में, मध्य विद्यालय में, और यहाँ से स्कूल हटा दिया गया। उस स्कूल का फिर से स्थापना यहाँ किया जाए उखवा मुसहरी करने में। पे जी, ध्यान देंगे। अच्छा, क्योंकि सर मैं समय आपका ज़्यादा नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि चुनाव का बहुत ही नज़दीक है, पंचायत की जनता जनार्दन से आप क्या अनुरोध करना चाहेंगे कि इस बार कैसे वोट करें आपको? देखिए, काम अधूरा बाकी है। रोड, सड़क, पुल, पुलिया, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, मनरेगा, जो भी काम बाकी है, मुझे कि कुछ नहीं हुआ है, मैं उसको पूरा करूंगा 5 साल में, जहाँ तक हद तक हो मैं उसका पूरा करूंगा। मैं यही कहना चाहता हूँ हाथ जोड़ करके मालगांव पंचायत के 13 वार्ड के जनता को, 13 वार्ड है यहाँ पर मालगांव पंचायत में, एक बार फिर से हमको मौका दीजिए, ब्रश छाप पर बटन दबाकर विजय बनाइए। जो आधा अधूरा काम है बाकी, मैं उसको पूरा करूँगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल से बात करने के लिए।